सहयोगी विजय राणा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय, आज ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन कौन से स्टार्ट क्वेश्चंस और अनस्टार्ट क्वेश्चंस हैं जिन पर चर्चा हो सकती है? कौन कौन से विधायक आज अपना पक्ष, अपने सवाल रखने वाले हैं सदन में? देखिए 11 बजे सत्र शुरू होगा और सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा जाएगा और इसके बाद जो है कार्रवाई आगे की जाएगी। आज 20 स्टार्टेड क्वेश्चन और 40 अनस्टार्टेड क्वेश्चन रखे जा सकते हैं सदन में। इसके अलावा एक कॉलिंग अटेंशन मोशन भी रखा जा सकता है। अभय सिंह चौटाला एलनाबाद के विधायक हैं इनालों से, उनके द्वारा जो पिछले महीने जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी सोनीपत में, एक ये मुद्दा रखा जा सकता है। इसके अलावा 20 जो स्टार्टर हैं अलग अलग विधायक अपने अपने इलाकों की समस्याओं को इसमें रखेंगे, अलग अलग मुद्दे इसमें रखेंगे और कुछ और क्वेश्चन हैं जो वो भी रखे जाएंगे। तो शाम 6 बजे तक सत्र चलने की उम्मीद है और 9 बजे उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी की बैठक भी है जो इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करेंगे और उसके बाद जो बाकी की जो रूपरेखा है सत्र की वो तैयार की जाएगी। जी, फरीदाबाद एनआईटी से जो विधायक है नीरज शर्मा, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाने वाले हैं। उस सवाल के बारे में भी मैं आपसे जानना चाह रहा था। पेगासस मामले को लेकर हंगामा हो सकता है क्योंकि ये मामला महज हरियाणा का मामला नहीं है, साइबर सिक्योरिटी का मामला इस वक्त पूरे भारत का मामला है और पूरी दुनिया इस खतरे से जूझ रही है। तो ऐसे में उनका जो सवाल है वो क्या होने वाला है? सवाल के बाद क्या हंगामा होने के आसार हैं? देखिए बिल्कुल पेगासस मामला एक बड़ा मामला है और कांग्रेस काफ़ी समय से इसका विरोध करती है और जिस समय ये मामला सामने आया था तब देश भर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे क्योंकि आरोप भी लगभग साबित हो रहे थे इस मामले में। और नीरज शर्मा फरीदाबाद एनआईटी से विधायक हैं, वो इस मामले को उठाएंगे तो ये तो जाहिर है कि हंगामा होना लाजमी है। हालांकि देखना होगा कि हरियाणा सरकार इस मामले पर किस तरह से जवाब देती है, क्या कहती है। लेकिन कांग्रेस की पूरी तैयारी होगी। अगर ये मामला आज उठाया जाता है तो इस पर पूरी तरह से बहस होगी और पूरा हंगामा भी हो सकता है। और उन्होंने तो सीधे तौर पर जो सवाल किया है वो सवाल ही इस बात से जुड़ा है कि जब 2018 मई के महीने में कुछ हरियाणा के आईपीएस ऑफिसर इजराइल दौरे पर गए थे तो उनकी मुलाकात किससे हुई थी, मुलाकात का ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था। पेगासस सॉफ्टवेयर से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। सीक्रेट एजेंसीज के साथ संबंधों को लेकर बहुत बड़े आरोप हैं, यानी कि इस सवाल के बाद हंगामा होना निश्चित है। इसके अलावा विजय, मैं देख रहा था कि ज्यादातर सवाल जो थे वो सड़क बनाने को लेकर थे, यानी कि क्या ये माना जा सकता है कि हरियाणा में इस वक्त सड़कें जो हैं वो उतनी दुरुस्त नहीं है, सड़कों को मरम्मत की ज़रूरत है, नई सड़कों की ज़रूरत है, नए पुल के निर्माण होने की ज़रूरत है? क्योंकि ज़्यादातर विधायकों के सवाल जो हैं वो पुल निर्माण या सड़क निर्माण से जुड़े हुए लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कई ज़िले हैं जहां पर सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है हरियाणा में और इसको देखते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कुछ समय पहले 25-25 करोड़ रुपए की राशि विधायकों को देने की बात भी कही थी। और उस समय जब उन्होंने ये बात कही थी तब 17 विधायकों के उनके पास अर्जियां भी आ गई थी ऐसी राशि देने के लिए। तो अभी सवाल यही है कि कितने विधायकों को 25 करोड़ रुपये की राशि दी गई है और कितना काम शुरू हो पाया है। अगर हम कुरुक्षेत्र ज़िले की बात कर लें तो पिछले लगभग 7 सालों से वहाँ की सड़कें जो है वो बहुत खस्ता हाल में थी। हालांकि 7 सालों के बाद सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन 7 सालों तक लोगों को जो खस्ता हालत सड़कों की जो दशा थी वो भुगतनी पड़ी थी, काफ़ी हादसे भी हुए थे। तो इस तरह से तमाम ज़िले हैं हरियाणा के जहाँ पर सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है और विधायक ये ज़रूर चाहेंगे कि इस मुद्दे को उठाया जाए और सरकार जवाब दे कि उन सड़कों को कब तक दुरुस्त किया जाएगा और जो ये राशि मंजूर की गई थी विधायकों के लिए ये कब तक उन तक पहुँचेगी और कब काम शुरू हो पाएगा। विजय, कुलदीप वत्स जो हैं वो एक विधायक हैं, इसके अलावा जींद से जो विधायक हैं कृष्ण लाल, दोनों ही मेडिकल इश्यूज़ को उठाने वाले हैं आज सदन में, क्योंकि उनका जो सवाल है वो मेडिकल इश्यूज से जुड़ा हुआ है कि क्या अपॉइंट किया जाएगा डॉक्टर्स को, किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, अनुबंधित होंगे नहीं होंगे। मेडिकल कॉलेजेस को लेकर अभी एमबीबीएस के छात्रों का मुद्दा जो था वो बहुत ज़्यादा गर्माहट के साथ पूरे हरियाणा में छाया था, चाहे रोहतक हो, चाहे करनाल हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, और अब इसी मुद्दे पर बातचीत होगी सदन में। क्या लग रहा है? वैसे तो एमबीबीएस छात्रों का जो धरना है वो तो खत्म हो चुका है, प्रदर्शन खत्म हो चुका है, वो लोग तो मान गए, लेकिन क्या पूरा मामला ठंडा पड़ने के बाद अब विपक्ष के लिए एक राजनीतिक मुद्दा होगा?
देखिए, हालांकि एमबीबीएस का मुद्दा जब चल रहा था वो भी विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा था। अब मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन विपक्ष इसे खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि विपक्ष के मन में कुछ और सवाल हैं जिन्हें विपक्ष जो है वो सरकार से उनका क्लैरिफिकेशन चाहता है कि किस तरह से वो सब आगे जो काम है वो किया जाएगा। सरकार ने कह दिया है कि सभी जो लोग हैं उन्हें अनुबंध के तहत काम करना पड़ेगा। तो विपक्ष का सीधा सवाल है कि कितने लोगों को भर्ती किया जाएगा, किस तरह से भर्ती किया जाएगा। बहुत से छात्र हर साल पास आउट होते हैं, क्या सभी छात्रों को नौकरी मिल पाएगी? और अगर 5 साल के लिए नौकरी मिल रही है तो पिछले उन 5 सालों में जो छात्र और निकलेंगे और पास आउट होंगे तो उन्हें कहाँ कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस सरकार से जानना चाहेगी, और जो एमबीबीएस छात्र हैं कहीं ना कहीं वो भी सवाल को जानना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका भी ये विपक्ष बड़ा की ओर सवाल से था कि लगातार विजय ये कहा जा रहा था कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाएगा, और अभय चौटाला जो कि इलाहाबाद से हैं वो खुद भी इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। मेडिकल इश्यूज को अभय चौटाला भी उठाएंगे। इसके अलावा स्कूल की जो संख्या है इससे लेकर भी अभय चौटाला हमलावर नजर आने वाले हैं सरकार पर। तो आज का जो माहौल होगा वो देखना होगा, कौन कौन से सवाल उठते हैं, सवालों के जवाब में सरकार क्या कहती है, सरकार के पास कितने जवाब हैं कितने नहीं। इस सब पर आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लाइव अपडेट्स लेते रहेंगे।